चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं करनी। जो भगवान के प्रति जिसका विश्वास होता है, समर्पण होता है, ऐसा भक्त कभी चिंता नहीं करता। उसे तो ये विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। और ध्यान देना, भगवान की भक्ति में तीन बातों का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम से बोलो श्री राम। पहला तो भगवान की भक्ति हम करें तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास हो। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता महाराज। प्रेम से बोलो श्री राम। भूत प्रेतों पे लोग विश्वास कर लेते हैं, परंतु ठाकुर जी पे विश्वास नहीं करते। और ना तो भूत प्रेतों को देखा, ना परमात्मा को देखा, दोनों को नहीं देखा किसी ने, परंतु केवल उनके बारे में सुना है। भूत के बारे में सुना है कि महाराज स्मशान भूमि पर रहता है, रात्रि के समय निकलता है। परमात्मा के बारे में भी हमने सुन रखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सब जगह परमात्मा का वास है, परंतु जितना हम भूत पे विश्वास कर लेते हैं उतना भगवान पे विश्वास नहीं करते। और बिना विश्वास के संसार में व्यवहार भी नहीं चलता। शरीर में कोई असाध्य बीमारी हो जावे, कोई तकलीफ हो जावे, और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है भैया बड़ा भारी खतरनाक रोग हो गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तब ये ठीक होगा। आप क्या पहले से डॉक्टर को जानते हो? और यदि जानते भी हो तो जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा उसको आप पहचानते हो? कभी देखा है? कभी उससे मिले हो? नहीं मिले हैं, कभी नहीं देखा, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी पक्का विश्वास है कि नहीं डॉक्टर साहब जो भी करेंगे ठीक करेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे और हमें एकदम स्वस्थ कर देंगे। और जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो पहले ही लिखवा लिया जाता है भैया ऑपरेशन बड़ा लंबा है और इसमें बहुत समय भी लग सकता है, और यदि बीच में कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, 100% पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, फिर आगे ठाकुर जी जो चाहे वही होगा। इसके बाद भी हम उस डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, परंतु ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है। ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते कि मेरी शरण में आओगे, शरण में आ जाने के बाद पता नहीं तुम्हारी मुक्ति होगी या नहीं, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा या नहीं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी तो स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरणागति ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें अभिवक्त प्रदान कर दूंगा, अभय बना दूंगा। तू परमात्मा की भक्ति में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात संबंध, हमारा संबंध क्या है ठाकुर जी से। और तीसरी बात समर्पण। ये भक्ति की तीन धाराएं हैं। तो प्रहलाद जी को यह विश्वास है कि परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए गोविंद के पैर पकड़ लो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होय, और पाप करे लक्ष्मी बढ़े, सो भैया पाप करो सबको। किसी ने कहा महाराज जी ये क्या आप बोल रहे हैं, क्या बात करते हैं? कोई पाप करने से कोई सुख मिलता है? पाप करने से कोई ठाकुर जी की प्राप्ति होती है? पाप करने से कोई घर में शांति होती है? पाप करे का मतलब होता है पैर पकड़ना। यदि ठाकुर जी के चरण कमलों को पकड़ लोगे तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी।
हिरण्यकश्यपु कहने लगा, प्रहलाद यस्त्वयं मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। आज प्रहलाद जी को पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु ने, पूछने लगा, प्रहलाद आज यही बता, तेरे आज परमात्मा को ही मैं देखना चाहता हूं, तेरा परमात्मा कहां रहता है? और भगवान कहां होते हैं? जहां भक्त का विश्वास हो महाराज, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। यदि विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां मिलता है? मंदिर में भी केवल मूर्ति ही दिखाई देती है। और यदि विश्वास है तो इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में भी ठाकुर जी विराजमान हैं। और यदि विश्वास है तो इस कथा पंडाल के कण कण में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। विश्वास है तो ये माइक्रोफोन में भी ठाकुर जी विराजमान हैं। सर्वत्र विद्यमान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई है जाना, प्रेम ते प्रकट होई है जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई है जाना, प्रेम ते प्रकट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा का हर जगह वास। प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो श्री राम। तो परमात्मा कहां है? जहां भक्त का विश्वास है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इस खंबे में, इस स्तंभ में भी मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तुरंत महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से उस खंबे पर प्रहार किया। उसी क्षण नरहरि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। देखते ही देखते में विधाता ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करते हुए, सत्यम विधातुम निज प्रत्यभासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मनः अदृश्यताद्मद्भुत रूपमोद्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। मेरे प्यारे प्रभु, ना मृगम न मानुषम, न सिंह ही है न मनुष्य ही है। क्या है? नरसिंह है। नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हो गए। विधाता ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा करते हुए, अपने भक्त प्रहलाद का विश्वास को रखते हुए, भक्ति को रखते हुए आज नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान का इतना कोप है महाराज, इतना क्रोध है कि इस कोप को कौन शांत करे। देखते ही देखते में हिरण्यकश्यपु को गोदी में बैठाया और उसका उदर चीर करके हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। सब देवता लोग भयभीत हो गए कि अब भगवान के समीप कौन जाए, कौन स्तुति का गान करे। बोलते हैं, साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतं
अदृष्टा श्रुतपूर्वात्वात् सानोपेयाय संकिता। साक्षात भगवती लक्ष्मी जी आई महाराज, सोने की थाली में दीप प्रज्वलित करके आरती उतारने के लिए। और जो ही हुंकार भरी नरसिंह भगवान ने तो लक्ष्मी जी सीधी दूसरी श्वास बैकुंठ में जाकर के ली महाराज। लक्ष्मी जी कहने लगी हमारे प्रभु तो परम शांताकारम, आज ऐसा उग्र रूप इन्होंने कैसे धारण कर लिया। तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को प्रेरित किया, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी ही भक्ति के प्रभाव से भगवान ने यह उग्र रूप धारण किया। अब आप ही जाकर के भगवान के कोप को शांत करो। श्री प्रहलाद जी आए हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और अपने गोदी पर बैठाया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तक्ष्णीष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदियां कृता भयम्। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को उठाया, गोदी में बिठाया। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हुए कहने लगे प्रभु, आपके इस उग्र रूप को बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादि देवता भी आपके समीप आए, उन्होंने भी आपके इस उग्र रूप को शांत नहीं कर पाए, तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै किनाराधितुं पुरगुणोरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजातै। हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं और जिस ब्राह्मण में यह 12 गुण हो वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कि विप्राद्विशद गुणायुता दरविंदनाभा पादारविंदु विमुख स्वपचम वरिष्ठम। यदि वह 12 गुण वाला ब्राह्मण भी आपकी भक्ति से यदि उसका शून्य जीवन है, भक्ति से रहित है, तो वह 12 गुण वाले ब्राह्मण को भी आप नहीं मिलते, उसके ऊपर कृपा नहीं करते। और एक स्वपच जाति का, एक अधम जाति का भी यदि जीव हो और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है तो उसके ऊपर आप पहले कृपा करते हैं। ये मैंने आज अपनी आंखों से देखा। भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी के ऐसे वचनों को सुनकर और प्रहलाद जी से कहने लगे, बेटा मुझे थोड़ा विलंब हो गया आने में, तुझे कितना कष्ट प्राप्त हुआ, इन असुरों ने कितना दुख तुझे प्रदान किया, बेटा मुझे क्षमा करना। आपने देखा होगा भगवान के भक्तों ने कई बार परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की, पर आज धन्य है प्रहलाद जी जिनसे स्वयं परमात्मा क्षमा मांग रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। और उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। कि मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई
आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। बेटा थोड़ा विलंब। अच्छा पहला